हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेरा जो विचार है वो हमेशा ये रहता है कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, हर घंटे वीडियो बनाने का मेरी कोई प्राथमिकता नहीं होती कि मैं हर घंटे वीडियो बनाऊं। नहीं, काम की वीडियो बनाइए, सही टाइम पे बनाइए। मेरे जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो मेरे पे विश्वास करते हैं, उनको ऑथेंटिक न्यूज़ दीजिए और वो अपने जो भी न्यूज़ हो वो उनको सही न्यूज़ मिले। बार बार ये वीडियो बनाने वाला काम मेरा नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ जुड़ते हैं और आपके ऊपर आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा और जो इन्फॉर्मेशन वो भी जवाब दूंगा। देखिए, सारी काउंसलिंग हो चुकी है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब आपके एडमिशन की बारी है। ठीक है, अब आप क्या करिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट अपने रखिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके अगर सही हैं तो अब आप एडमिशन की तरफ बढ़िए। ठीक है, देखिए अब क्या दिया हुआ है कि उनका कहना है कि आपने अगर जो भी स्पॉट एडमिटेड कैंडिडेट जो हैं वो, ठीक है, वो आर रिक्वेस्टेड टू द कंप्लीट काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करिए। ठीक है, डू नॉट अर्लियर, ठीक है, थ्रू द लॉगिन कन्फर्म एडमिशन। आप अपने जो भी आपका स्पॉट काउंसलिंग हुई है उसमें आप पहले यहाँ पर आप क्या करिए, आपका लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके तब आप अपने एडमिशन के लिए क्या करिए, फ़ीस को पेमेंट करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिए और मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूँ, मैं इसे बता चुका हूँ। ठीक है, और अब आगे क्या है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने इस पर भी बात कर ली थी। ठीक है, इस पर भी मैंने क्या किया था, चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वही चीज़ है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, जो आपकी काउंसलिंग चली है अभी, ठीक है, पिछले समय से अभी तक जो काउंसलिंग चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्पॉट काउंसलिंग था वो 20 तक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, वो भी 2 PM तक एकदम ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप फिजिकल एडमिशन लीजिए, 25 से 29 के बीच में आप क्या करना है, फिजिकल एडमिशन लीजिए। निमी कि जो भी ये सारी प्रक्रियाएँ अभी तक चली हैं, फॉर्म से लेके सब कुछ इतना इज़ेक्ट रहा है और इतना सुविधाजनक रहा है कि इससे पहले कोई भी विभाग इस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से इन्होंने काम किया है। अभी आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि उन्होंने क्या किया है, हर कैंडिडेट जिन-जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, उन सभी कैंडिडेटों के जो ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, उस पे उन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन भेज दिया है कि आपको एडमिशन कब लेने जाना है, कितने समय के बीच में आपका एडमिशन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द फिजिकल एडमिशन प्रोसेस फॉर द CITS 2025 टू 26 सेशन शेड्यूल बिटवीन द 25/8/2025 से 29/8/2025 के बीच में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आप विजिट करिए कहाँ पर, अपने कॉलेज में, और वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए, अपनी फ़ीस जमा करिए, सारी चीज़ें करिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जितने लोगों का अब एडमिशन होना है वो फटाफट एडमिशन ले। हाँ, एक चीज़ और निकल कर आई है, एक अ, भाई ही है मेरा अपना, ठीक है, उसने मुझे मैसेज किया था, मेरे क्या कहते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैसेज आया था, उसने किया था और उसने बताया कि सर मेरा प्राइवेट में हुआ है, मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो मुझे प्राइवेट मिला है। ठीक है, प्राइवेट मिला है और उसी के साथ बोला कि एक मेरा और फ्रेंड है, उसने फॉर्म नहीं भरा था, मैंने फॉर्म भरा था लेकिन मेरा मार्क्स कम आया था, इस वजह से मुझे प्राइवेट कॉलेज मैं ले रहा हूँ। तो वो जो एक और फ्रेंड है जिसने फॉर्म नहीं भरा था, तो वो सोचा कि जब फॉर्म नहीं भरे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो उसने किसी और प्राइवेट कॉलेज में बात की थी, तो वो बोले कि आपका फॉर्म नहीं भरे फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जब इसने जो ये स्टूडेंट जिसने मुझे मैसेज किया था कि मेरा प्राइवेट में हो गया है, जब उसके स्कूल में ये लोगों ने कॉलेज में पता किया कि भाई मैंने फॉर्म नहीं भरा है फिर भी मैं एडमिशन ले लूँ, तो उस कॉलेज ने ये कहा, दूसरे कॉलेज ने ये कहा कि नहीं, आप जब तक CITS का फॉर्म नहीं भरे थे, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगर आप CITS का फॉर्म भी भरे होते, आपका मार्क्स शून्य भी आया होता तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे, सीट खाली थी तो, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन जब आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप लिंक्ड नहीं हैं। ठीक है, इस जो CITS कोर्स है इससे आप लिंक्ड नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भरेंगे और अगर कोई आपसे फॉर्म भरवा भी रहा है तो समझ लीजिए कि आपका पूरे साल का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भी भरे हैं,
फॉर्म नहीं भी भरे हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, उनको समझा दीजिए वो कृपया रुक जाएँ। क्योंकि अगर वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इस तरह से, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को पैसा चाहिए, ठीक है? उनका कोई पैशन नहीं है, ठीक है? कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है। आपकी डिग्री, आपके रिज़ल्ट, कोर्स से कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आपको फॉर्म, आप जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, आपके रिज़ल्ट नहीं बनेंगे। तो आपका पैसा खर्च होगा, साल खर्च होगा, मतलब आप बर्बादी के कगार पे चलेंगे। तो वो चीज़ें मत करिए। आप फॉर्म भरे हैं, आपका मार्क्स कम आया है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपने हिसाब से देख कर लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत लोग आपको बीच में दलाली करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ठीक है? तो अपने से सोच समझ के एडमिशन लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि आपको मैं सिलेबस दिखाऊँगा, ठीक है? तो एक सिलेबस इस समय मैं दिखाने चल रहा हूँ और उस सिलेबस को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, सीआईटीएस सिलेबस 2025 में देखेंगे तो आपको एक सिलेबस देखने को मिलेगा, क्या है वो? तो वो सिलेबस आपका है, क्या है? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है। इसमें थ्योरी जो रहेगी वो 100 मार्क्स की रहेगी, 100 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, ठीक है? और इसके क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपको 40 मार्क्स लाना क्या है आपको इम्पोर्टेंट है, 40 मार्क्स, परसेंट नहीं, 40 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 40 मार्क्स ला रहे हैं, आप 40 मार्क्स ला रहे हैं, तब आप क्या माने जाएंगे? पास माने जाएंगे, ठीक है? आप क्या माने जाएंगे? पास माने जाएंगे। किसमें? थ्योरी में पास माने जाएंगे, टोटल थ्योरी में पास माने जाएंगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है? ये क्या है आपका? प्रैक्टिकल प्लान है। प्रैक्टिकल प्लान टोटल कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में जो प्रैक्टिकल प्लान है टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है? और अगर इनको हम मिला दें, अगर हम इनको मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल 300 हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ याद रखें। लेकिन आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 900 में बनेगा, ठीक है? 900 में बनेगा। वो किस तरह से बनेगा उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस जो ये सिलेबस है इसको समझ लीजिए। अच्छा, अब इसमें जो प्रैक्टिकल प्लान है उसमें टोटल मार्क्स 200 का है, लाना कितना है? तो 120 प्लस की बात कर रहा है, 120 प्लस की बात कर रहा है कि अगर आप 120 प्लस लेके आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। यानी 300 में आपको 100 मार्क्स का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? उसके बाद 200 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल प्लान। अब प्रैक्टिकल प्लान में किस तरह से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और किस तरह से आपकी जो कहते हैं ना कि आपका कहते हैं एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो वो 2 तरीके से होगा, एक लेसन प्लान के जरिए और एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के जरिए, ठीक है? लेसन प्लान जो होगा वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप मुझसे बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं देखता हूँ आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरा व्यूज़ जा रहा है, ठीक है? देखने वाले लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक मेरे पास कहते हैं ना कि लोग नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आप जितना मुझसे आप जुड़ अच्छा जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे मुझे भी नॉलेज हो रहा है और आपको भी नॉलेज हो रहा है। तो आप मुझसे प्लीज़ जुड़िए। मैं आपसे ₹1 ले नहीं रहा हूँ और कोई भी कभी गलत जानकारी आपको मैंने अभी तक नहीं दिया है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आपका हमेशा हित हो, अनहित ना हो, ठीक है? तो लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान के बारे में भी ख़ासकर मैं वेल्डर ट्रेड से हूँ, तो मैं वो आपको जानकारी दूँगा। यहाँ तक कि नोट्स जो भी होंगे मैं अवेलेबल कराऊँगा इसी चैनल पे। तो वेल्डर वाले तो ज़रूर ही जुड़ें, ठीक है? उन्हें फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको कुछ देना पड़ेगा। आप जुड़िए मेरे से। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, आपको जो भी आपका प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान यानी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको खड़ा होकर क्या करना होगा? उस पे आपको लेक्चर देना होगा, ठीक है? उसको आपको समझाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? आपके सामने टीचर बैठे रहेंगे, स्टूडेंट बैठे रहेंगे और आपको उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़ें आपके सामने आएँगी, ठीक है? उसको देख लीजिए, मैंने हिंदी में लिखा भी है कि वो है क्या? एक प्रदर्शन को योजना शिक्षार्थियों के लाभ के लिए एक प्रशिक्षक द्वारा व्यवस्थित तरीके से, ठीक है? से किए गए कौशल कार्य का नियोजन प्रदर्शन, मतलब आपको प्रदर्शित करेंगे कि आपने सीखा क्या है, ठीक है? वो प्रैक्टिकल में आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में आएगा, ठीक है? ये एक विधि होती है जो कौशल सिखाने के काम आती है, ठीक है? जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे टीचर के सामने और स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड रहेंगे, क्लासमेट रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें सीखने और समझने में आसान पड़ेगी। वो एग्ज़ामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें की जाएगी, ठीक है? ये हो गया। अब आगे आइए देखिए,
कह रहा है कि फाइनल एग्जामिनेशन जो होगा आपका कितना होगा, 900 का होगा। कितने का होगा, 900 का, मैंने चर्चा कर दिया था। अब आपको जितने भी चीज़ें पढ़नी है वो किससे पढ़नी है, निमी बुक से पढ़नी है, ठीक है। ये बुक कहाँ मिलेगी, फ्री में मिलेगी, पेड मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं सब बताऊंगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, अभी न्यू सिलेबस अभी जारी होने वाला, अभी नया सिलेबस फिर आने वाला है, कुछ चीज़ें चेंजेस करके फिर वो नया सिलेबस देने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा परिवर्तन है। लेकिन इसमें शायद हमें लगता है कि जो ये आपका मेथोडोलॉजी है ट्रेनिंग, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको मैं बता दूं कि ये आपका ये जो बुक है, जो ट्रेनिंग एंड मेथोडोलॉजी में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका यूज कहाँ होगा। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, इस आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान निमि चेन्नई प्रशिक्षण कार्यप्रणाली पर शिक्षण संबंधित सामग्री को पर्याप्त ठीक है लाया है, जो सीआईटीएस परीक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जो ये आपका ये पहला पेज है, किसका मैं बता रहा हूँ, तो ट्रेनिंग एंड मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब उसमें आ जाइए। अब आप एक चीज़ को समझिएगा, आपको इस बुक में कुल कितनी यूनिट मिलेंगे, तो 14 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इस बुक में 14 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कि एक प्रशिक्षु की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, एक प्रशिक्षु को कैसा होना चाहिए, क्या क्या नियमों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से बच के रहना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आपको एक बाकायदे मैनर सिखाया जाएगा, और आप जिस ट्रेड के तहत हैं उस ट्रेड में किस तरह से आपको करना है, और उस ट्रेड में क्या क्या प्रिकॉशन होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये है आपके वो जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो जो यूनिट्स हैं ये आपके सामने मैंने रख दिया। देखिए पहली यूनिट आपकी ये है, इसमें क्या है, अनुदेशात्मक भूमिका तथा उत्तरदायित्व, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपको क्या है इसमें पढ़ने हैं कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसकी भूमिका क्या होगी, उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, यानी उसके कर्तव्य क्या होंगे। पहले चैप्टर में यही बताया गया, और इस पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, इस चैप्टर को अभी कल मैंने पढ़ा। तो इसमें जो डीजीटी है वो किस तरह से प्रोग्राम को ला रही है, या डीजीटी की स्थापना कब हुई, डीजीटी क्यों बनाई गई, ठीक है। और वो ये इतने इसमें कितने कितने मतलब प्रशिक्षण हैं, जिससे जिसको सीखने के बाद हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, अगला आपका है यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है आपका, यूनिट 2 क्या है, अध्ययन का मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग क्या है, ये आपको पढ़ना है। तीसरी यूनिट देखिए, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम निर्माण के विश्लेषण पढ़ने हैं। फिर उसके बाद चौथी यूनिट क्या है आपकी, अनुदेशात्मक और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना, ये आपकी क्या है, चौथी यूनिट है आपकी, क्या है, चौथी यूनिट है ये, ठीक है, ये चौथी यूनिट है, ठीक है। इसमें पाठ्य योजना, लेसन प्लान, ठीक है, ये बनाना है, प्रश्न और प्रश्न करने की तकनीक, ठीक है, प्रश्न और प्रश्न करने की तकनीक, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो आपको ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। फिर यूनिट क्या है आपका, 5, यूनिट क्या है आपका 5, क्या है, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन सुगम करना, ठीक है, ये आपकी 5वीं हो गई यूनिट। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 6वीं यूनिट आपकी है, लिखित अनुदेशात्मक सामग्री पढ़ना है। ये यूनिट है जो आपको पढ़ने हैं, याद रखिएगा। आकलन तथा प्रमाण परीक्षण और मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी आपकी यूनिट है, यूनिट कौन सी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अनुदेशात्मक आंकलन का संगमन एवं प्रबंधन पढ़ना है। फिर यूनिट 9 पढ़ना है, परामर्श एवं सलाह। फिर यूनिट 10 पढ़ना है, उद्यमिता विकास। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है 11 आईसीटी। ये मैंने इसके बारे में, आप जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए मेरे पास जवाब है। मैंने आईसीटी के बारे में बहुत अच्छी, मतलब मैंने कहा कि इससे पहले मैंने आईसीटी के लिए एग्ज़ाम भी दिया था, ठीक है। चंडीगढ़ का एग्ज़ाम था, उसमें आईसीटी के बारे में पूछा था। तो ये सारे इंटरनेट, आईसीटी, कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसकी जानकारी मेरे पास है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँगा आपको, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका, ये है आपका एनएसक्यूएफ और क्यूएफ की व्याख्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद 13वां जो है वयस्क अध्ययन के लिए सिद्धांत दिया हुआ है। फिर 14वां जो दिया है निरंतर व्यावसायिक विकास हेतु तैयारी। ये सारे आपके क्या हैं, यूनिट है जो आपको आगे चल के पढ़ना है। अब आपको यूनिट फर्स्ट देख लीजिए कि किस तरह की जानकारियाँ यूनिट फर्स्ट में दी हुई हैं। देखिए ये आपका है ना कि
पहला ही जब यूनिट हम लोगों ने देखा था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था अनुदेशात्मक भूमिका, अनुदेशक भूमिका और उत्तरदायित्व। ये पहला चैप्टर था कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक इंस्ट्रक्टर की और रोल क्या होता है एक इंस्ट्रक्टर का, उसके बारे में जानकारी। ये देखिए डीजीटी की कार्यशैली क्या होती है, डीजीटी की स्थापना क्या हुई है, किस तरह से हम डीजीटी के, देखिए यहाँ पर दिया भी है, भारत सरकार ने युद्ध तकनीशियों प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ वर्ष 1940 में क्या किया था, 1940 में कोनी बिलासपुर में किया था, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये हमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, जो थोड़ा सा आपको मैंने प्रारूप दे दिया है कि आप देखिए और सीखिए इन सब चीज़ों को। आगे देखिए, ये छोटा सा देख लीजिए, ये हमारे कॉलेज जो ITOT सुल्तानपुर, मैंने जहाँ एडमिशन लिया वहाँ का, ये देखिए डार्क ब्लू पैंट है और स्काई ब्लू क्या है, शर्ट है आपका, और कुछ इस तरह का क्या होता है, लोगो लगा रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपका, ये कुछ इस तरह का क्या है, आपकी जेब पर, शर्ट की जेब पर क्या है, ये लोगो लगा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ITOT सुल्तानपुर, ठीक है, देख लीजिए। इसी तरह से आप लगभग सभी कॉलेजों के जो ड्रेस होंगे कुछ इसी तरह से होंगे। अब यहाँ पर मैं ये जानकारी आपको दे दिया, कुछ सिलेबस भी मैंने बता दिया, अभी बहुत कुछ बाकी है जिस पर हमें चर्चा करना है। अब कुछ जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप धड़ाधड़ एडमिशन लीजिए अच्छे से, जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो जमा करिए, नहीं है घबराइए नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, उतने समय में आप डॉक्यूमेंट बनाकर जमा कर दीजिए। फिर अगर डॉक्यूमेंट फिर भी नहीं हो पा रहा है, कुछ टाइम और लगता है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में नोटरी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ को समझ लीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, लास्ट में मैं कुछ थॉट्स हैं मेरे जो मैंने हमेशा ध्यान दिया और मैंने सीखा है, और वो अक्सर मैंने लोगों, सभी लोग जो मतलब जो आज कामयाब हैं, उनके उन्होंने ये महसूस किया है, जब भी आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे तो याद रखिए आप हमेशा अकेले रहेंगे, हमेशा अकेले रहेंगे, ठीक है। कोई भीड़ आपको नहीं देखने आएगी, ना कोई आपसे मिलने आएगा। हो सकता है, होता है ना कि आज के युवाओं में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चल रहा है, ठीक है, ये तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को अनुचित उचित लग सकता है, वो जो भी हो, लेकिन मैं मुखर होकर बोलता हूँ कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना, एक समय बाद वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा, जब आप स्ट्रगल करते रहेंगे। जो आपसे जीने मरने की कसम खाई रहेगी ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो भी आपको इस समय में छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और आप जिस दिन कामयाब होंगे, सब लौट कर आएंगे और सब आपको मिलेंगे। जो नहीं लौट कर के आ पाएंगे, वो हमेशा उनके मन में गिला रहेगी, पछतावा रहेगा कि मैंने अच्छा इंसान खो दिया। तो आप अपने आप को उस लायक बनाइए, आप जो करने चल रहे हैं। मैं जिस दिन मुझे मेरा एडमिशन हुआ, मैंने अपने आप को मान लिया था कि मुझे साल भर इतना मेहनत करना है कि मतलब छा जाना है, इतनी मेहनत कर लेनी है, इतनी जानकारी अपने पास रखनी है। तो वही चीज़ करिए, ये जो कोर्स आप करने चल रहे हैं, इसमें आप छा जाइए, मेहनत करिए, ठीक है। और अगर नाकामयाब रहते हैं ज़िंदगी भर, अगर आप नाकामयाब हैं तो आपकी चारों तरफ भीड़ रहेगी, ठीक है, लेकिन आप उस भीड़ में तमाशाबीन बन के रह जाएंगे। लोग आपको तमाशा समझेंगे, आम इंसान की तरह समझेंगे, जैसे लोग हैं उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो आप अगर इस जीवन में, इस धरती पर आए हैं, तो आपको एक समय बाद सब कुछ मिलेगा। एक समय बाद आपकी शादी होगी, एक समय बाद आपके बच्चे होंगे, लेकिन ये जो समय होता है अपने आप को प्रूव करने का, ये समय अगर बीत गया ना, तो ये समय नहीं आएगा। एक समय मतलब जीवन के एक पड़ाव बाद आप ये बैठकर सोचेंगे कि मैंने जीवन में किया क्या। बस आए, लोग दूसरों की तरह खाया पिया, और जो जो जीवन में चीज़ें आती गईं उसको निर्वाह करता गया, और कुछ खास नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर पहले अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, और ये सोचिए कि ये आपकी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद मुझे मंजिल मिलनी है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप कामयाबी की तरफ चलेंगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, ना कामयाब रहेंगे तो आप तमाशा बन के दुनिया के बीच में रहेंगे। तो आप सोच लीजिए, दुनिया के बीच में तमाशा बन के रहना चाहते हैं कि एक इज्जतदार और एक शोहरतदार बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यही कहूँगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, छोटे से चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।